बधे पुत्र सुन, एक बार फोन करके पूछ लेना कहाँ रहेगी वो। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, उसको नहीं पड़ी थी, नहीं आई, बात खत्म। सच्ची मुझे तो ना इस लड़की की समझ ही नहीं आती है। वैसे तो इतने नाटक करती है कि तेरी बड़ी चिंता है उससे, बड़ा फिक्र करती है वो, और जब भी कुछ करने का मौका आता ना गायब हो जाती है। रब भी जाने सच में फिक्र करती भी है कि नहीं। सच्ची मैंने तो इतना हिचकिचाते हुए उससे पूछा था ना गुरुद्वारे आने के लिए, मुझे पता था मना कर देना उसने आगे से। मेरी बात तो बुरी लगती है ना उसे, मैं कुछ कहूँ तो। पर मैंने पुत्र ये सब तेरे लिए कहा था ना, तेरी भलाई के लिए। सच्ची मुझसे तो लाखे की माँ चंगी है, उसकी बहू उसका कहा तो मानती है। यहाँ मैंने इतनी खुली छूट दे रखी है कि सर पे चढ़ के नाचती है वो मेरे। पर पुत्र सच कहते हैं, तो फिक्र होती है ना वो दिल से आती है, किसी को आप कह के अपनी फिक्र नहीं करा सकते। सच्ची पता नहीं मैनू ऐसी हालत में रिहर्सल पे जाना चाहिए या नहीं। प्रोड्यूसर के सामने भी अगर ये ऐसी खराब डांस करती रहेगी, आई प्रॉमिस यू, मैं इसे म्यूजिक वीडियो से निकलवा कर तुम्हें दिलवा दूंगी। जाना तो मैंने होगा, भले ही मैं कम प्रैक्टिस करूं। घर में अगर रुकूंगी तो सबनों शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब तक मैं बच्चे के बारे में कोई फैसला नहीं ले लेती, मैनू रिहर्सल पे जाते रहना चाहिए। गुंजन रुक जा, मैं तेन छड़ देता हूँ रिहर्सल हॉल तक। हो कल भी तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चले अच्छा। रणवीर तू मैनू इत्थे क्यों लेके आया है? वो गुंजन कल तेरी तबीयत खराब थी ना, तो मैं सोचा तेनू बाहर घुमाने वास्ते ले आया। चिंता ना कर, तेरे मैनेजर साहब को कॉल कर दिया था मैंने, बता दिया था कि तेरी तबीयत खराब है, तू थोड़ी देरी से आएगी। तो सुबह तैयार भी हो गई थी, तो मैं सोचा घूम फिर आते हैं। वैसे भी अब तो याद भी नहीं है कि बाहर घूमे हुए कितना वक्त हो गया हमें। क्या हुआ गुंजन, तू इस बात पे खुश नहीं है? नहीं रणवीर, ऐसी कोई बात नहीं है, खुश हूँ मैं। वो तूने इतनी सारी प्यार की बातें कही, इसीलिए मैं सक पका के रह गई। चल ठीक है, और खुश कर देते हैं फिर तो। चल गुंजन, याद है शादी से पहले मैं तेरे कमरे में छुप छुप के चूड़ियां रख जाया करता था? वो चूड़ियां मैं इसी दुकान से लेता था, इन्हीं बाजी से। अरे यार देख, साढ़े दलवीर का ढाबा, क्या कि तेनू वो जलेबियां बहुत पसंद है ना, खाएगी? बाजी 2 प्लेट जलेबियां कर देना, बढ़िया सी। पुराने दिनों को क्यों ना एक बार फिर जी के देखा जाए? कितना प्यार करता है रणवीर मैनू, और मैं इसी से इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ। गुंजन तू जलेबियां खा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मुझे रणवीर को बताना चाहिए। नहीं, फिर वो मुझे कभी डांस रिहर्सल की इजाज़त नहीं देगा। ये वीडियो हाथ से चला जाना है, करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाना है। जो भी करना है मैंने फैसला लेना होगा। एक ही रणवीर? ए गुड़िया, तेरे वास्ते। मैंने वहां दिखी तो मैं ले आया।
जैसे मेरी इस गुड़िया ने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं ना, वैसे देखिए ए गुड़िया भी तेरी जिंदगी में खुशियां भर देगी। और जब तू मैंने सचमुच की गुड़िया दे देगी ना, तब देखिए हमारी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। और गुंजन जब हमारी छोटी सी गुड़िया आ जाएगी ना, तो मैं बड़े प्यार से सजाऊंगा, एकदम उस गुड़िया जैसे। ऐसे छोटी सी प्यारी सी होगी वो, छोटे छोटे हाथ और उसकी आंखें ना एकदम तेरे जैसी होंगी, छोटी सी प्यारी। रणवीर, सारी बातें तूने कहाँ से शुरू कर दी? रणवीर, मेरा मतलब है कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। हाँ गुंजन, मैं जानता हूँ इस बारे में बात कर चुके हैं। और गुंजन, मैं तेरे पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। मैं तो बस यह कह रहा था कि जब भी हमारे घर गुंजन, मैं सिर्फ सपने ही तो देख रहा हूँ, ढेर सारे बच्चों के, कुछ मेरे जैसे, कुछ तेरे जैसे। और गुंजन एक बात बता, तू तो ऐसे तुलक रही है जैसे तू सच में प्रेग्नेंट हो। चल ठीक है, अब मैं इस बारे में तभी बात करूंगा जब तू प्रेग्नेंट हो, ठीक है? ए ले अपनी मनपसंद जलेबियां खा, जलेबियां। वो मैंने तुम्हें बताना था कि रिहर्सल के बाद मैं बीजी के यहाँ जाऊंगी, तो मैंने घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। देव, मैंने माफ कर दे। वो गुरुद्वारे में समय पर नहीं पहुंच पाई। मैं जब तक पहुंची तब तक तो निकल चुका था। एक्चुअली मैंने ना बीच में घर जाना पड़ गया वीर जी को देखने वास्ते। मैंने ना एक बच्चा कुछ पूछा तुझसे कि कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई, क्या हुआ है? नहीं ना? तेरी जहाँ मर्जी है वहां जा, मैंने कोई सफाई ना दे। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू गुरुद्वारे में क्यों नहीं आई। मैंने इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि तेनू मेरी फिक्र है या नहीं। तेरे कुछ करने से मेरा मन बदल जाए, अब तो यह होने से रहा। फिर तो कुछ करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? और फिर हम दोनों में भी तो ये बात साफ हो ही चुकी है। इस दुनिया में तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तेरे वीर जी थे और तेरे वीर जी ही रहेंगे। तेरा नाटक बंद कर, अपनी सफाई अपने पास रख, समझी तू? और एक नया नाटक चोट लगवा के आ गई मेनू दिखाने के लिए। देव, रास्ते में टकरा। मेनू क्या बोल रही है? चोट कैसे लगी है जाके डॉक्टर को बता, दवाखाने से पट्टी करा के आ जा। तू लेकर जाएगा मैंने। पूरी दुनिया घूम सकती है अकेले, डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराने नहीं जा सकती। नहीं कर सकती अकेले। हर जगह अकेले जा सकती हूँ, पर यहाँ नहीं। इस काम वास्ते ना मैंने तेरी जरूरत नहीं है। देव, एक गल ना याद रखियो, अगर तू मैनू नहीं लेकर जाएगा तो मैं पट्टी नहीं करवाऊंगी। सच्ची अब बड़ी जल्दी ना इस वीरा को मैंने अपने घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक रहा है। और फिर मैं अपने पुत्र के लिए सोनी सी मोटी ढूंढूंगी। बीजी, गुंजन पुत्र, बैजा बैजा। कमाल है, आज माँ की याद कैसे आ गई तेनू? बीजी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो अपना रोज याद करती हूँ। चल कोई नहीं, छाड़। वैसे भी आज ना ताना मारने के मूड में नहीं हूँ मैं, बड़ा चंगा मूड है मेरा। कहाँ से आ रही वैसे तू? रेसल से? अच्छा रुक, मैंने खीर बनाई है, मैं तेरे लेके नहीं बीजी, आप बैठो, मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तो बस बतियाने आई हूँ। चंगा। वैसे तेरे नाच गाने की बातें सुन के मैंने की लेना है। तुमने अपने ससुराल की कोई नई ताजी खबर सुना है? घर में सब कैसे चल रहा है? रत्न तो है नहीं आजकल, तेरा ही राज चल रहा होगा, है ना?
काम तो सारा चाची जी कर लेती होंगी। घर वर सब अच्छा चल रहा है और काम तो कम ज्यादा लगा रहता है बीजी। बीजी, मैनू दरअसल आपसे एक बात पूछनी थी। की? बीजी, जब आपको पता चला था कि आप माँ बनने वाली हो, तो क्या आपने पूरी तरह से तय कर लिया था कि आपने माँ बनना है, या मन में और भी कोई ख्याल आया था? कुंदन पुत्र, हमारे जमाने में ना कुछ तय तो नहीं किया जाता था, बस ब्याह हो गया तो माँ बनना ही है। मतलब आजकल का जमाना चंगा है तुम लोगों का, अपनी मर्जी है कब माँ बनना और कब नहीं। वैसे तू क्यों पूछ रही है सब? ऐसे ही पूछ रही हूँ बीजी। हाँ वही तो। और वैसे भी देख गुंजन, इतनी देर रुकी है ना, थोड़ा और रुक जा। अभी जाके तुझे मौका मिले नाचने गाने का, अपने पति जितनी मशहूर हो जाएगी तू। कहाँ अभी से ये माँ बनने के पचड़े में पड़ रही है। इसके लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। हाँ, कोई लोड नहीं। ये काम ठीक से नहीं कर सकती ना? अगर दूसरी बार ना टकराओ ना तो कहते हैं काला कुत्ता काट लेता है, इसलिए। अरे राजमा तो मैंने परोसा ही नहीं। बाय गॉड, एकदम झल्ली हूँ खाना परोसने के मामले में, ध्यान ही नहीं दिया। रुक जा बलदेव पुत्र, हाथ ना लगाई, दर्द तो जाएगा ना इसे। अब एक मिनट है। अरे इसमें हाथ डाल ले, ठीक हो जाएगा। जिद नहीं छोड़ेगी ना तू? मेरा दर्द है और कम तभी होगा जब तू मैनू डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। अगर नहीं ले जा सकता तो इस बारे में बात भी मत कर।
और वैसे भी वे गुंजन इतनी देर रुकी है ना, थोड़ा और रुक जा। अभी जाके तुझे मौका मिले नाचने गाने का, अपने पति जितनी मशहूर हो जाएगी तू। कहाँ अभी से ये माँ बनने के पचड़े में पड़ रही है। इसके लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। कोई लोड नहीं। मैं क्या करूं? क्या मुझे अब्बा बिना किसी को बताए रणवीर को बच्चे कितने पसंद हैं। अगर मैं उससे बच्चा छीन लूंगी तो मैं उसके साथ नाइंसाफी करूंगी। अगर मैं अभी मां बन गई तो मैं अपने साथ नाइंसाफी करूंगी। मां तो मैं 2-3 साल के बाद भी बन सकती हूँ। हेलो मैडम, कल आप रिहर्सल के लिए कितने बजे आ रही हैं? कल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है चंडीगढ़ से लुक टेस्ट के लिए। आप म्यूजिक वीडियो की हीरोइन हैं मैडम। आप आ रही होंगी तभी मैं उसे बुलाऊंगा, वरना मना कर दूंगा कल के लिए। हाँ, मैं आ रही हूँ कल 10 बजे। मैंने वो कुर्ता निकालना है। तुम क्या? बस बहुत हो गया। तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी ना? ठीक है, ले चलता हूं तेनू डॉक्टर के पास। चल, तैयार हो जा। ये सही रहेगा। इसी बहाने मैं बलदेव को डॉक्टर के पास ले चलूंगी। फोन। हाँ, हेलो डॉक्टर। हाँ जी, वीरा बात कर रही हूँ। वो अगर मैं अपने पति को आपके पास दिखाने लेकर आऊँ तो क्या आप मेरे हाथ की मरहम पट्टी कर सकते हैं? नहीं नहीं, इलाज तो मेरे पति का ही करवाना है, लेकिन उसे दिखाने वास्ते आप मेरे हाथ की मरहम पट्टी कर सकते हैं। दरअसल मैं ना बलदेव को बिना बताए ला रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, फिर 11 बजे। तेरी ये कुड़ी तो बड़ी सियानी है। तो ये चल रहा है तमाशा।
एक बार डॉक्टर बलदेव से मिल ले तो उसका इलाज शुरू कर सकेंगे। जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आना पड़ा पुत्र इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए।